टाइगर सर को घेर लो और उन्हें सेफली लिफ्ट में लेकर जाओ। मायरा ने तुरंत ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर सुनते ही प्रोटॉन पब्लिशर्स के स्टाफ में से कुछ लोग अभिनव की मदद करने के लिए पहुंचने लगे थे। हालांकि उन्हीं लोगों में से एक ने इसे टाइगर का चेहरा देख पाने का मौका समझा। वो आदमी सभी एम्प्लॉयज को पीछे छोड़कर सबसे पहले अभिनव के पास पहुंचना चाहता था और उसकी शक्ल देखना चाहता था। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभिनव के साथ आए जिमी की नजर प्रोटॉन के स्टाफ पर टिकी हुई थी। वो असल में वहां पहली बार आया था, इसलिए सभी वर्कर्स को बहुत देर से देखे जा रहा था। दूसरी तरफ वो तीनों रिपोर्टर्स भी अब अपना पूरा जोर लगाकर अंदर घुसने लगी थी। हालांकि मायरा ने अपनी कुछ असिस्टेंट्स के साथ मिलकर एंट्रेंस पर ही उन्हें रोक दिया। थोड़ा तमीज से पेश आओ आप सभी, ये बचपना किसी रिपोर्टर को शोभा देता है क्या? मायरा ने उन तीनों लड़कियों से कहा। वही जब जिमी ने भी देखा कि प्रोटॉन का एक एम्प्लॉय जबरदस्ती तेज दौड़कर अभिनव के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिमी उस एम्प्लॉय के रास्ते में आ गया और उसे रोकते हुए बोला, रुक जा प्यारे। इतने में अभिनव ने भी एक गहरी सांस ली और तुरंत अपना मास्क वापस पहन लिया। उसे ऐसा करते देख मोंटी एक पल के लिए अभिनव को देखने लगा और फिर बोला, क्या हुआ, सब ठीक? अभिनव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो जिमी की तरफ पलट गया। ऐसे में सभी लोगों ने टाइगर को देख तो लिया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक मास्क था। उस उत्सुक एम्प्लॉय को छोड़कर फिर जिमी लिफ्ट के पास आया और उसका बटन दबाने लगा। इतने में मायरा जिन रिपोर्टर्स को रोक कर खड़ी थी, उनमें से एक रिपोर्टर ने एंट्रेंस से ही टाइगर को देख लिया। ऐसे में वो चिल्लाते हुए बोली, टाइगर, किंग ऑफ द वर्ल्ड टाइगर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उस लड़की के इतना कहते ही बाकी सभी लोगों के भी कान खड़े हो गए और देखते ही देखते कई सारे रिपोर्टर्स मायरा के ऊपर हावी होकर लॉबी में जमा होने लगे। बाप रे बाप! मायरा भी उन रिपोर्टर्स की संख्या देखकर चौंक गई थी। ऐसे में उसने साइड हट जाना ही ठीक समझा। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और जिमी और मोंटी के साथ अभिनव तुरंत उसके अंदर चला गया। देखा, इसलिए मैं अभिनव बनकर आना चाह रहा था, अभिनव ने मोंटी को देखकर कहा। मोंटी ने उसकी बात पर एक गहरी सांस ली और बोला, यह तो होना ही था अभिनव, तुम्हारा जिंदगी भर अभिनव बनकर रह पाना भी तो नामुमकिन है। अब टाइगर होने के नाते तुम्हें मीडिया से इतना अटेंशन तो लेना ही पड़ेगा, और तुम इसे प्रॉब्लम के रूप में देख ही क्यों रहे हो? ये देखो ना कि लोग तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम कितने पॉपुलर हो। इतने में जिमी भी मोंटी की बात में अपनी बात जोड़ते हुए बोला, मोंटी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस, आपको जितना अटेंशन मिल रही है, अगर उतनी दिक्पाल को मिल रही होती तो वो फूला नहीं समाता। अभिनव ने उन दोनों की बात सुनकर एक हताशा भरी गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं ना तो दिक्पाल हूं और ना ही मुझे इस तरह की पॉपुलैरिटी का शौक है। तुम दोनों ने देखा ना, लॉबी में अचानक कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अगर मेरे नाम पर लोग पागल हो गए और वहां भगदड़ मच गई तो कहीं ना कहीं उसका इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। कोई भगदड़ नहीं मचेगी अभिनव, नीचे मायरा और बाकी स्टाफ है, वो सब संभाल लेंगे, रिलैक्स। मोंटी ने अभिनव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ ही सेकेंड्स में वो सब अभिनव के ऑफिस पहुंच चुके थे और अभिनव वहीं से लॉबी का सीसीटीवी देखने लगा था। उसने देखा कि सारे रिपोर्टर्स अब भी वही थे और फिलहाल उन सभी के सामने मायरा खड़ी थी। आई एम सॉरी, लेकिन आप सब आज टाइगर से नहीं मिल सकते, मायरा ने सभी रिपोर्टर्स की तरफ देखकर ऐलान किया। हालांकि उसकी कही बात को नकार कर एक रिपोर्टर ने फिर तपाक से पूछा, मुझे और पूरी दुनिया को अब भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि टाइगर को बिना मास्क के सामने आने में क्या समस्या है? अब तो वो किंग ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी जीत चुके हैं, नहीं? पहले रिपोर्टर की बात में जोड़ते हुए अचानक दूसरा रिपोर्टर भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, और हम उस अभिनव के बारे में भी जानना चाहते हैं जो यहाँ प्रोटॉन पब्लिशर्स में काम करता है। आखिर कौन है वो अभिनव और उसका टाइगर से क्या संबंध है, और टाइगर खुद अपनी कंपनी में कोई काम करता है या नहीं? इतने में तीसरी रिपोर्टर भी अपना हाथ ऊंचा करते हुए बोली, और टाइगर सर की कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज में जो आग लगी थी, अब उसका क्या होगा? क्या वो कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? और टाइगर की मौत का ये क्या मसला था? पहले खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, फिर वो अचानक बिलियनर पार्टी में दिख जाते हैं
उसके बाद फिर ये खबर आती है कि वो वापस से मारे गए, लेकिन फिर वो किंग ऑफ द वर्ल्ड की पार्टी में दिख जाते हैं। मेरा बस ये सवाल है कि अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ वो अपने जिंदा या मुर्दा होना भी दुनिया से क्यों छिपा रहे हैं। चौथे रिपोर्टर ने अपना सवाल रखा। ऐसे में पांचवें रिपोर्टर से भी रहा नहीं गया और वो अपना गला साफ करते हुए बोली, लोगों में थोड़ी नाराजगी तो है, लेकिन ये नाराजगी ही टाइगर के लोगों के प्यार का एक सबूत है। ऐसे में सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि टाइगर सर जो भी है वो अपने चेहरे के साथ बाहर कब आएंगे। फिलहाल सब लोग जानना चाहते हैं कि टाइगर है कौन और वो दिखता कैसा है। सभी सवालों पर मायरा ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली। वो उन रिपोर्टर से तंग आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उन रिपोर्टर्स को कंपनी से बाहर निकाले। दूसरी ओर लॉबी में हो रहे हंगामे को देखकर मोंटी ने अभिनव से कहा, सभी लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते अभिनव। कहीं दिक्पाल इसी मौके का इंतजार तो नहीं कर रहा? हो सकता है वो अब तुम्हारी आइडेंटिटी लीक कर डाले। मोंटी की बात पर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और उस सीसीटीवी वीडियो को बंद करते हुए कहा, मौके की कोई बात है ही नहीं मोंटी, बात कुछ और है। ऐसा तो है नहीं कि सभी रिपोर्टर्स को सिर्फ आज ही मेरे बारे में जानना है। वो तो बरसों से टाइगर की शक्ल देखना चाहते हैं, है ना? ऐसे में दिक्पाल जब चाहता तब मेरी आइडेंटिटी लीक कर सकता था, पर उसने ऐसा अभी तक किया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरी पोल खोलने से पहले उसके सपोर्ट में कोई सबूत भी ढूंढ रहा है। दिक्पाल जानता है कि अगर उसने बिना किसी एविडेंस के मीडिया में ये बात कही कि मैं ही अभिनव हूं, तो उसका पूरे शहर में मजाक भी बन सकता है। इसी वजह से वो सेफ खेल रहा है और पहले कोई सबूत ढूंढ रहा है। लेकिन हम उसे सबूत ढूंढने का वक्त नहीं दे सकते। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि दिक्पाल अपनी आस्तीन में से कोई और चाल निकाले, हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। अभिनव की बात पर मोंटी ने सिर हिलाया और फिर एक पल के लिए उसे देखते हुए पूछा, तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा क्या प्लान है अब दिक्पाल को लेकर? मोंटी के सवाल पर अभिनव एक पल के लिए कुछ सोचने लगा और फिर बोला, पहले मुझे उन दोनों लड़कियों से बात करनी है, उसके बाद ही मैं कुछ ठोस रूपरेखा बना पाऊंगा। जहां तक मुझे लग रहा है उस एक्सपेरिमेंट के कारण से हम दिक्पाल की नस पकड़ सकते हैं। बस एक बार मुझे पता लग जाए कि वो क्या है और क्यों है, उसके बाद पूरा खेल दिक्पाल के खिलाफ पलट जाएगा। अभिनव ने अपनी बात खत्म की ही थी, इतने में मोंटी का फोन बजने लगा। जब मोंटी ने अपनी जेब से फोन निकाला तो अभिनव भी उसके फोन की स्क्रीन देखने लगा। उसने देखा कि मोंटी को अमानत फोन कर रही थी। ऐसे में वो हल्का सा मुस्कुराया और आगे बोला, लगता है कोई तुम्हें याद कर रही है। अभी उसके पास जाना चाहो तो जा सकते हो। ये सुनकर मोंटी ने एक गहरी सांस ली और अमानत का फोन काटते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, हम फिलहाल दिक्पाल से लड़ रहे हैं। ऐसे में मैं अपना वक्त इन चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहता, जो कि बाद में भी आराम से हो जाएगी। अभिनव मोंटी की सफाई सुनकर हंसने लगा और बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस अमानत से ये मत कहना कि मैंने तुम्हें जाने से रोका था। मोंटी भी अभिनव की बात पर हंसने लगा और फिर अचानक उन्हें ऑफिस का दरवाजा खटकते हुए सुनाई दिया। जब जिमी ने उस दरवाजे को खोला तो मायरा हड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। सर, ये रिपोर्टर्स तो काबू में नहीं आ रहे हैं। वो तो अब आप पर, मेरा मतलब आपकी अभिनव वाली आइडेंटिटी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मायरा ने एक ही सांस में अपनी व्यथा सुना दी। ऐसे में अभिनव हल्का सा मुस्कुराने लगा और अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, अगर रिपोर्टर्स को अभिनव के बारे में जानना है तो उनसे कहो कि अभिनव जल्दी अपने काम पर वापस आ जाएगा। इनफैक्ट अभिनव के बारे में एक मैगजीन पब्लिश करो, वो कल ही न्यूज की हेडलाइन में होना चाहिए। अभिनव की इस बात को सुनकर मोंटी और मायरा दोनों हैरान हो गए। पीछे खड़े जिमी को तो समझ नहीं आया था कि अभिनव बोल क्या रहा था। मोंटी और मायरा ने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वापस अभिनव की ओर देखकर एक साथ कहा, पर क्यों? क्योंकि कल अभिनव यानी मेरा प्रमोशन होने वाला है। अगर लोगों में अब अभिनव को लेकर इतनी चुल है तो हमें भी इस चुल का फायदा उठाकर उन्हें कंफ्यूज कर देना चाहिए। वैसे भी अभिनव यहाँ काफी टाइम से सिर्फ एक सुपरवाइजर बनकर ही तो काम कर रहा है। अपने अच्छे काम के लिए उसका प्रमोशन तो होना ही चाहिए, नहीं? इतना कहकर अभिनव मुस्कुराने लगा और कभी मोंटी की तो कभी मायरा की शक्ल देखने लगा। मायरा को उसकी पूरी बात समझने के लिए 1 मिनट का वक्त लगा, जिसके बाद वो एक मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाकर बोली,
मैं समझ गई सर। बताइए, अभिनव की अब इस कंपनी में नई पोजीशन क्या होगी? वाइस प्रेसिडेंट, अभिनव ने गहरी आवाज में कहा। मोंटी एक और बार चौंका और फिर गहरी सांस लेकर बोला, सच में वाइस प्रेसिडेंट अभिनव? मेरा मतलब वो पोजीशन तो कितने सालों से खाली पड़ी है। मुझे तो ये लगने लगा था कि अब ऐसी कोई पोजीशन रही नहीं है। मोंटी की बात पर अभिनव ने सिर हिलाया और कहा, जानता हूं, वाइस प्रेसिडेंट की कभी ऐसी कोई जरूरत लगी ही नहीं मोंटी, मगर इस बार ये हमारे बहुत काम आएगी। तुम एक बार ऊपर से पूरी स्ट्रेटजी का अंदाजा लगा कर देखो। मेरी टाइगर वाली जो आइडेंटिटी है वो प्रोटॉन पब्लिशर्स की प्रेसिडेंट वाली पोजीशन से जुड़ी हुई है। अब अगर मैं अपनी अभिनव वाली पहचान को इस कंपनी के प्रेसिडेंट या फिर सीईओ की कुर्सी पर बैठाने लगा तो लोगों को अभिनव पर और भी ज्यादा शक होगा। वो समझ जाएंगे कि मैं ही अभिनव। यह सुनकर मोंटी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, यह बात तो सही है, पर तुम करने क्या वाले हो? माफ करना, पर मेरे लिए अचानक ये प्लान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। अगर मैंने अभिनव को टाइगर की किसी पोजीशन पर बैठा दिया तो लोगों के मन में और भी ज्यादा शंका आएगी, है ना? लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करके अभिनव को टाइगर से छोटी पोजीशन पर बैठा दूं तो कैसा रहेगा? पहली बात, लोग फिर अभिनव पर इतना ध्यान नहीं देंगे। दूसरी बात, जो कि अभिनव एक छोटी पोजीशन पर बैठा है इसलिए उस पर शक भी नहीं किया जाएगा कि वो खुद टाइगर है। मैं जानता हूं एक ही बार में लोगों के ख्याल नहीं बदलेंगे, लेकिन इस खबर से वो कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। अभिनव ने एक मुस्कान के साथ अपनी पूरी बात समझाई, जिससे मायरा और मोंटी की आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि जो प्लान उन्हें पहले बहुत ही पेचीदा लग रहा था वो इतने बेहतरीन तरीके से काम कर सकता था। मस्त प्लान है सर, मायरा ने एक चहकती हुई मुस्कान के साथ कहा। उसे अभिनव के इस प्लान पर पूरा भरोसा था। अब बस वो मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि लोग इस खबर को हजम कर ले। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव का ये प्रमोशन वाला प्लान लोगों के सवालों को शांत कर पाएगा, या फिर इस प्लान की वजह से उसकी आइडेंटिटी को और भी खतरा हो जाएगा? और क्या दिग्पाल अभिनव के खिलाफ उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज करने का कुछ सबूत ढूंढ सकेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।